नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर आपको बता दें, नूंह से कांग्रेस विधायक की रिमांड अवधि पूरी। तो कांग्रेस विधायक मामन खान की रिमांड पूरी हुई। फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक आज होंगे पेश। न्यायिक परिसर मुख्य द्वार पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, बैरिकेड्स कर दिया गया है और जिले के मुख्य स्थानों पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। कड़ी सुरक्षा के इंतजामात। कांग्रेस विधायक की रिमांड अवधि पूरी। कांग्रेस विधायक मामन खान की रिमांड पूरी हुई है। तो फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक आज पेश होंगे। तो दरअसल रिमांड पर चल रहे थे और रिमांड अब पूरी हुई है, तो एक बार फिर से पेश होना होगा और इसको लेकर ये चौकसी बरती जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं क्योंकि नूंह के हालात जो हैं वो फिलहाल सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस विधायक मामन खान की रिमांड पूरी हुई है। दरअसल लगातार पूछताछ के लिहाज से रिमांड पर लिया गया था और अब एक बार फिर से पेश होना है। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, बैरिकेड्स कर दिए गए हैं और बैरिकेडिंग के साथ ही सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। जिले के मुख्य स्थानों पर यह चौकसी बढ़ाई गई है। नूंह से आपको खबर बता रहे हैं, कांग्रेस विधायक की रिमांड पूरी और अब एक बार फिर से पेश होना होगा। कांग्रेस विधायक मामन खान की रिमांड पूरी हुई है और इसी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। तो झिरका के कांग्रेस विधायक हैं। न्यायिक परिसर मुख्य द्वार पर यह सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, बैरिकेडिंग कर दी गई है। जिले के मुख्य स्थानों पर कड़ी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। संसद का भवन बदल जाएगा। सभी जो सांसद हैं वो पुराने भवन से निकलकर नई संसद भवन का रुख कर चुके हैं, यानी कि नए संसद में प्रवेश कर चुके हैं। अब से कार्यवाही नई संसद में यानी कि शुरुआत हो चुकी है। सुबह सभी सांसदों ने पुरानी संसद भवन के पास गार्डन में फोटो सेशन भी कराया और इस दौरान पीएम मोदी, सोनिया गांधी समेत सत्ता और विपक्ष के सभी सांसद मौजूद हैं। सेंट्रल हॉल में पीएम मोदी देश के सभी सांसदों से मिले। इसके बाद राष्ट्रगान हुआ। फिर पीएम मोदी और सदन के सीनियर नेता सभी सांसदों के साथ नए संसद भवन में गए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी न्योता भेजा गया। पीएम मोदी समेत सभी सांसद पुरानी इमारत से नई संसद गए। इससे पहले पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में विदाई समारोह रखा गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सदन आर्टिकल 370, 3 तलाक, जीएसटी जैसे बड़े फैसलों के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने पुराने बिल्डिंग का नाम संविधान सदन रखने का प्रस्ताव रखा। संसद के विशेष सत्र का दूसरा दिन आज। अब से नए संसद भवन में कामकाज शुरू हो चुका है। सुबह करीब 9:30 बजे पुराने भवन में एक फोटो सेशन हुआ। फिर सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुराने संसद भवन में नए संसद भवन तक पैदल गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिला आरक्षण बिल आज नई संसद भवन में पेश हो चुका है। सोनिया गांधी ने कहा कि बिल कांग्रेस का है। लोकसभा में 180 सीटें बढ़ाने की चर्चा की गई। इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को रात करीब 2 बजे ट्रांस लैग्रेंजियन पॉइंट 1 में इंसर्ट किया और यहां से स्पेसक्राफ्ट अपना 15 लाख किलोमीटर का सफर शुरू करेगा और ये 110 दिन बाद जनवरी 2024 में लैग्रेंजियन पॉइंट 1 पर पहुंचेगा।
आदित्य L1 को 2 सितंबर की सुबह श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और लॉन्चिंग के 63 मिनट 19 सेकेंड बाद स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया गया था और इसके बाद 4 बार स्पेस क्राफ्ट के थ्रस्टर फायर का उसकी ऑर्बिट बढ़ाई गई। कुछ दिन पहले इसरो ने बताया था कि आदित्य L1 ने साइंटिफिक डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। स्पेस क्राफ्ट पर लगे स्टेप्स इंस्ट्रूमेंट और 10 सितंबर को पृथ्वी से 50,000 किलोमीटर दूर एक्टिवेट किया गया था और इस डेटा की मदद से सूर्य पर उठने वाला तूफान और अंतरिक्ष के मौसम के बारे में जानकारी मिल सकी। कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष जगबीर जोगन खेड़ा और कुरुक्षेत्र लोकसभा अध्यक्ष सुमित हिंदुस्तानी ने झांसा रोड स्थित आप जिला कार्यालय में संयुक्त प्रेस वार्ता की। गुरुग्राम में साइबर सिटी की पंचायत भवन में वेंडर्स की दुकानों में तोड़फोड़ को लेकर वेंडर्स एसोसिएशन ने भारी नाराजगी व्याप्त है। हालांकि वेंडर एसोसिएशन ने गुरुग्राम के विधायक सुधीर सिंगला से मुलाकात कर तोड़फोड़ की कार्रवाई को रोके जाने की गुहार लगाई थी। विधायक ने आश्वासन भी दिया था। ये विधायक से भी मिल लिए ये और ये जिला परिषद वालों से भी मिल लिए और जो स्थानीय नेता हैं और सबसे ये मिल लिए हैं और मिलने के बाद प्रति मिला और कल भी ये स्थानीय विधायक जी से मिले थे और उन्होंने कहा था मेरी देवेंद्र बबली जी से बात हो गई है और मतलब ये है कि तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और आज अखबार में खबर भी छप रही है। हिसार को घायल कर्मचारी को बरवाला के सरकारी अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही थर्मल के कर्मचारी और परिजन बरवाला के सरकारी अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर कर्मचारियों और परिजनों में थर्मल पावर प्लांट के प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। बारूराम का लो चुबखेड़ी से वो यहाँ थर्मल में काम करता था। रात को एक हादसे में डेथ हो गई। उसकी कार्रवाई के लिए उन्होंने दरखास्त दी, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने शिकायत पत्र में क्या लिखा? उन्होंने इसकी प्रशासन की लापरवाही के बारे में लिखे, उसकी वेरीफाई करेंगे तो जो भी कानूनी कार्रवाई बनेगी वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। उसमें सबको पोस्टमार्टम के लिए हिसार भेज दिया है। अंबाला की सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती नजर आ रही है। ऐसे में कल जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अंबाला दौरा था उसी दौरान अधिकारी हरकत में आए। सोशल मीडिया पर 2 साल पुराने गड्ढे को भरते हुए तस्वीर आम लोगों द्वारा वायरल की गई। यमुनानगर में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष पिंटू राणा ने बताया कि खेतों में किसानों की धान की फसल तैयार हो चुकी है और इस फसल किसान ज्यादा समय तक अपने पास इसका भंडारण नहीं कर सकता और अभी तक सरकार ने इसकी सरकारी खरीद शुरू भी नहीं की। यमुनानगर में आशा वर्कर्स के हड़ताल और 42वें दिन प्रवेश हो चुका है इस हड़ताल का। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता आशा जिला प्रधान नेहरू वाला और संचालन जिला सचिव राजेश ने किया। गुरदासपुर में शहर बटाला के नजदीक कस्बे नौशेहरा मंझा सिंह में स्विफ्ट डिजायर और ट्रॉली के बीच टक्कर हुई। हादसे में 3 युवा दोस्त की मौत हुई। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए और स्विफ्ट डिजायर गाड़ी देर रात धारीवाल शहर में बटाला की ओर से आ रही थी और हादसे का शिकार। ਜਿਹਦੇ ਚ 4 ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਧਾਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਟਾਲਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ 3 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ मौत हो गई। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हो चुका है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। आपको बता दें 2010 में यूपी की सरकार ने राज्यसभा में इसे पेश किया था और तब से लंबित पड़ा था ये बिल और आज नई संसद भवन में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया।
तो एक इतिहास के पन्नों में ये दिन दर्ज होने वाला है, क्योंकि आज से नई संसद भवन की कार्यवाही की शुरुआत और पहले ही दिन महिला आरक्षण बिल पेश किया गया। तो अर्जुन मेघवाल ने पेश किया ये बिल। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। हालांकि जब महिला आरक्षण बिल पेश हुआ तो सोनिया गांधी ने साफ तौर पर यह कहा कि ये कांग्रेस के कार्यकाल में इस बिल को लेकर पहल की गई थी और राज्यसभा में इसे पेश किया गया था। तो ये बिल कांग्रेस ने पेश किया, इस बात का जिक्र। लेकिन आज बेहद खास दिन, नई संसद भवन में कार्यवाही के साथ पहला दिन, सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत और नई संसद भवन में यह अहम फैसला महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। तो अर्जुन मेघवाल ने पेश किया महिला आरक्षण बिल। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो महिला आरक्षण बिल पेश होने के बाद आने वाले समय में क्या कुछ सियासी बदलाव देखने को मिलेंगे। महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल अब पेश हो चुका है, क्योंकि एक लंबे अरसे से मांग थी और 27 साल बाद इस महिला आरक्षण बिल फिलहाल पेश होता हुआ लोकसभा में नजर आ रहा है। पेश हो चुका है, मंजूरी मिल चुकी है। कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल पेश किया। तो महिलाओं को 33% आरक्षण वाला बिल अब पेश हुआ है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हो चुका है। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पेश। बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कानूनी मंत्री अर्जुन मेघवाल ने पेश किया ये बिल। तो 33% आरक्षण अब महिलाओं को मिल सकेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये बिल महिला आरक्षण बिल पेश हुआ है। मैं वही बोल रहा हूं अध्यक्ष जी। द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023 इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट बिल। अधीर रंजन जी सुनिए थोड़ा। आर्टिकल 239AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। उसी में हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। एक आर्टिकल 332 है, जिसमें रिजर्वेशन जो दिया हुआ इसमें असेंबलीज के लिए, उसमें भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं इसके माध्यम से कहना चाहता हूं आपको एक समझाना चाहता हूं धीरजन जी। अभी जैसे 543 मेंबर है, इट इज ऑलरेडी देयर इन द यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। यू कैन सी इन द सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ द बिजनेस। देखिए 543 नंबर है अभी, उसमें बालू जी यू कैन सी नाउ बिल आल्सो इन योर हैंड। बालू जी यू कैन सिट नाउ। एक मिनट अर्जुन जी, आज बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है, केवल कल बिल पर बिल डिबेट होगी जब आपने विचार रख करना। अर्जुन जी मेघवाल। हाँ अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के माध्यम से जो परिवर्तन होने वाला है वो बता रहा हूं अधीर रंजन जी। अभी जैसे 543 हमारी लोकसभा की सीट है, जैसे ही ये बिल पास होगा, ये कानून बनेगा, उसके बाद वर्तमान में लोकसभा में जो संख्या जो कि सबसे ज्यादा है 82 महिलाओं की संख्या है, वो 181 हो जाएगी इस कानून के पास होने के बाद। कितना क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, आप इसके समर्थन में नहीं हो क्या?
आप बैठिए, एक बार बताता हूं मैं आपको, और इतिहास भी सुनिए, इतिहास भी सुनिए कल्याण बनर्जी जी। ये सबसे पहले ये बिल राज्यसभा में भी करेंगे हम। आप सुनिए कल्याण जी, राज्यसभा में भी लाएंगे। देखिए सबसे पहले ये बिल, मैं इतिहास बता रहा हूं इसका। सबसे पहले ये बिल सितंबर 96 देवेगौड़ा जी के समय आया, वो भी 11वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तब आया, वो 12वीं लोकसभा में। उसके बाद दिसंबर 99 में अटल जी की सरकार थी, तब फिर आया 13वीं लोकसभा में। और ये जिसका जिक्र कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय जो बिल आया, वो लोकसभा में नहीं आया, वो आया मई 2008 में राज्यसभा। यही यहां से षड्यंत्र की बू आती। और राज्यसभा में आने के बाद ये डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी में गया, और वहां ये बिल जब रिपोर्ट आई तो मार्च 2010 में 9 मार्च 2010 में राज्यसभा ने इसको पास किया। उसके बाद राज्यसभा ने कम्युनिकेट किया लोकसभा को, और जब रिपोर्ट किया तो लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल जब इसको रिपोर्ट किया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी बन गई। और 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई, अध्यक्ष जी, 15वीं लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, ये बिल भी लैप्स हो गया और इन लोगों ने पारित नहीं किया, जानबूझ के पारित नहीं किया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन पढ़ना बताता हूँ अधीर रंजन के लिए। अभी सुनिए, आप सुनिए द प्रोविजन। ये इसके बाद मैं अधीर रंजन जी, देखिए आर्टिकल 107। अरे सुनो तो सही। मैं अध्यक्ष जी इसके बिल के प्रावधान में मैं, देखिए माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नई संसद के पटल पर इस नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 को प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष और गर्व की अनुभूति हो रही है। आज ये सदन नारी शक्ति को लोकसभा और राज्यसभा में 33% भागीदारी देने का साक्षी बनेगा। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच हमेशा से नारी को शक्ति स्वरूप मानने की रही है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में आज वुमेन डेवलपमेंट से वुमेन लेड डेवलपमेंट की ओर चल रही है। सीएम भूपेश बघेल का आज भिलाई दौरा है और 68 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का यहां पर लोकार्पण करेंगे। खुर्सीपार में बीएमओ सेंटर, इंडोर स्टेडियम का भी लोकार्पण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल आम सभा को संबोधित करेंगे इस दौरे के दौरान। तो भिलाई को दे सकते हैं कई सौगातें। सीएम भूपेश बघेल आज भिलाई का दौरा करेंगे। 68 करोड़ से अधिक विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। खुर्सीपार में बीएमओ सेंटर, इंडोर स्टेडियम का भी लोकार्पण किया जाएगा। और इसी बीच कोरबा से आपको खबर बता दें, कटघोरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कटघोरा कसनिया नर्सरी मोड़ के पास से यह ट्रेलर पलटा है। हादसे में ट्रेलर चालक की दबकर मौत हो गई है। सूचना पर कटघोरा पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया। कटघोरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कटघोरा कसनिया नर्सरी मोड़ के पास ये हादसे में ट्रेलर चालक की दबकर मौत। तो बेहद दुखद घटना सामने आ रही है। क्रेन की मदद से फिलहाल ड्राइवर के शव को बाहर निकाला गया है। कटघोरा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बढ़ते आगे, सीएम भूपेश बघेल का एक दिवसीय बीजापुर प्रवास है और विधायक विक्रम मंडावी ने किया सीएम का स्वागत। स्वागत में बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे, कार्यकर्ता मौजूद रहे। 457 करोड़ 58 लाख की सौगात दी। 200 से अधिक विकास कार्यों का यहां पर लोकार्पण किया गया। सीएम भूपेश बघेल का एक दिवसीय बीजापुर प्रवास। विधायक विक्रम मंडावी
ने सीएम का स्वागत भी किया। इस दौरे के दौरान स्वागत में बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का स्वागत और कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात। बढ़ते आगे, रेवाड़ी से खबर मिल रही है। सब अर्बन एवं एसी दफ्तर में छापेमारी की गई है और सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी की कार्रवाई। बिजली निगम के सब अर्बन और एसी दफ्तर में ये छापेमारी की गई है। उपभोक्ताओं की शिकायत एवं रिकॉर्ड खंगालने में टीमें जुटी हुई हैं। सीएम फ्लाइंग की दस्तक से बिजली कर्मचारियों में मचा हड़कंप। सब अर्बन और एवं एसी दफ्तर में छापेमारी और इस दौरान अफरा तफरी का माहौल। छापेमारी कार्रवाई बिजली निगम के सब अर्बन एवं एसी दफ्तर में की गई। कई जो दस्तावेज हैं वो खंगाले जा रहे हैं और इस छापेमारी से हड़कंप। तो फिलहाल इस छापेमारी के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा, लेकिन इस छापेमारी से हड़कंप का माहौल देखने को मिला। रेवाड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम फ्लाइंग ने की छापेमारी। बढ़ते आगे, भरतपुर दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल। भरतपुर विकासखंड के हरचौका सीतामढ़ी में आज आगमन होगा और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी साथ में शामिल होंगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी शामिल रहेंगे। 25 फीट श्रीराम की प्रतिमा का लोकार्पण होगा और राम वनगमन पर्यटन परिपथ का भी लोकार्पण किया जाएगा। वनवास के दौरान सीतामढ़ी में हुआ था और श्री राम का पड़ाव प्रभु श्री राम ने माता सीता लक्ष्मण के साथ यहां पर वक्त बिताया था। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।